आप है माननीय हमारे वीरन भाई ये गणरियल बुरवा सीन की कर्द करते हुए 11 का पुरस्कार पार्टी शुक्रिया धन्यवाद। महाराज सोचो सही, सयानी है, शादी योग है, मेरे सर पे बोझ है, मेरे घर में उम्र भर कहाँ गुजारा होगा उस लड़की का। हम आपकी परेशानी को अच्छी तरीके समझते हैं महाराज, लेकिन अगर उस ऊपर वाले ने इस मृत्यु लोक में इंसान को भेजा है तो कहीं ना कहीं उसका जोड़ा अवश्य भेजा है राजा। और ये आ गए माननीय हमारे भोला भैया धर्मदासपुर निवासी है 11 का पुरस्कार पार्टी शुक्रिया धन्यवाद। कि उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं है महाराज, और अगर ऐसी बात है तो आज मैं दरबार में वादा करता हूं कि मैं आज के बाद आपको अपनी सूरत उस दिन दिखाऊंगा जिस दिन राजकुमारी रेखा के योग पर धूल नहीं लूंगा महाराज। सेनापति, हाँ राजन, तुमसे ही उम्मीद थी, इसीलिए तुम्हें दरबार में बुलाया था। मैं ठीक है, हर शहर जाऊंगा, हर राज में पता लगाऊंगा, कहीं ना कहीं राजकुमारी रेखा के योग पर जरूर मिलेगा राजन। ठीक है, मैं तुमसे उम्मीद रखता हूँ। मुझे आशीर्वाद दो राजन। जा सकते हो तुम। और ये यहाँ पे माननीय हमारे आकाश डीजे डेकोरेशन रोड लाइट ये मंडा सराव बैंक के वेबसाइट वाले हैं भैया जी की ओर से 11 का पुरस्कार है पार्टी शुक्रिया धन्यवाद है। दरबारी, तुम्हें इसी वक्त महल जाना होगा। हुक्म क्या है मालिक आपका? मेरे बेटे फूल सिंह और बेटी रेखा को बुला के दरबार में लाना होगा। ठीक है महाराज, आप आराम करिए, मैं तत्काल राजमहल का फोन कर रहा हूँ। हेलो बड़े भैया राजकुमार फूल सिंह और बहन रेखा फूल सिंह है आपके पिताजी इंतजार कर रहे हैं, रात दरबार में फौरन आइए। और लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में गुमान जादू नगरी से आया है कोई जादूगरी, लेके पहला पहला प्यार। हेलो हेलो, बहन रेखा आओ आओ दरबार। और ये आप हमारे राकेश भाई ठेकेदार साहब ये धनधातपुर से आए हुए हैं भैया जी की ओर से 11 का पुरस्कार शुक्रिया पार्टी धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो, और तकदीर बिगड़ जाए तो तदबीर क्या करे। कि तकदीर बिगड़ जाए तो अब तदबीर क्या करे।
कुछ उठा कलम, राई घटे ना दिल बढ़े न हो उसमें कम, के कुछ लोग ठोकरी खा खा कर ठोकते कराम। उस दिन के ब्रह्मानंद की लाकीर क्या करे। बीरन भैया गड़रियापुरा वाले आप जहाँ पे हो, हमारे धनदासपुर के ठेकेदार जा रहे हैं, संपर्क कर लीजिए। ये 11 का पुरस्कार कर रहे पार्टी, शुक्रिया धन्यवाद है। और उस दिन के ब्रह्मानंद की लाकीर क्या करे। भगवान कृष्ण बन में लेटे ही लेटे कुछ सोचते अपने मन में, मृगा के धोखे व्याध ने जब तीर मारा तन में, जब आई कजा कृष्ण की तो तीर क्या ये हमारे भोला भैया धनदासपुर वाले, बीरन भैया गड़रियापुर वाले आपको याद कर रहे हैं। अगर घर चलना है तो भोला भैया से मिल लीजिए। बीरन भैया आइए, तुमको छोड़ देंगे, नहीं वो जा रहे हैं। और जब आई कजा कृष्ण की तो तीर क्या की माता धोखे में आ गई, लक्ष्मण की बताई हुई बातें भुला गई। रेखा के बाहर आने को कहता हूँ दम बदाम, जब भूल हुई सीता से लाकीर क्या से लाकीर क्या करे। बहन रेखा आओ आओ दरबार चलते हैं, क्योंकि दरबार से हरिराम ने फोन लगाया है, मालूम नहीं क्या बात है। आओ चलो चलते हैं। चल भैया। भैया जय गोपाल के। अरे जय गोपाल की। बहन राजकुमारी जय गोपाल की। जय गोपाल भैया। आज आखिर बात क्या हुई? तो अंधर महू का अंधर काई डाल रहा है। दीदी दीदी तुम्हें मालूम होना चाहिए, मुझे कुछ दिखता नहीं भैया। क्या बात है? भैया अचानक आपके पिताजी ने फोन किया कि हरिराम जी एक बात बताओ, ये बताओ आज दरबार से आपने फोन लगाया? फोन मैंने लगाया और फोन आपके पिताजी ने कराया। हरिराम बोले कि हमारे बेटे राजकुमार और दीदी तुम वो कही रहो, तुम महू का लूल कही दे, तू चुपे ठहर रहो। हरिराम
ए हरिराम, क्यों बे, क्या है? अरे मोर आखी यहाँ फोट डाइस रहा है भैया। हरिराम, चलिए। अरे कहो दरबार से कैसा, हरिराम, अरे कहो दरबार से कैसा अब संदेशा लेके आए हो, कहो पड़ी है क्या जरूरत जो, हरिराम, अरे पड़ी है क्या जरूरत जो हमारे पास आए हो, पड़ी है और सुनो, राज दरबार से सदेशा लाया हूँ और हुक्म मालिक को बजाना है, इसलिए सदेशा लाया। के राज दरबार में महाराज ने याद किया तुम्हारी है और बहन रेखा को कह के दरबार फौरन बुलाया है। अच्छा, संदेशा यही सुनाना है, तुम्हें दरबारी जाना है। बड़े भैया, आपसे कोई काम नहीं बताया, आपको केवल आदेश दिया है पिताजी ने। आपने मालूम होना चाहिए कि आपके हम नौकर हैं, बड़े घरों की बात बड़े जाने, हम तो आपको संदेशा लेके आते हैं। ठीक है, और चलते महाराज जी के पास। चलो हम वही पूछ लेते हैं क्या बात है। चलते हैं। आओ। पिताजी, बेटे का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो बेटे फूल सिंह, खुश रहो बेटी रेखा। हाँ दोस्तों, यही वो बच्चे हैं मेरे जो पहली रानी की निशानी है और इन्हें मैं जान से भी ज्यादा चाहता हूँ। फूल सिंह। पिताजी, पिताजी, बोलो बेटे। अरे कहो किस लिए हो पिताजी, अरे कहो किस लिए हो पिताजी बुलाए, कहो किस लिए हो। के कहो किस लिए हो पिताजी बुलाए, खड़ा आपका लाल, खड़ा आपका लाल सर को झुकाए, खड़ा आपका। फूल सिंह, पिताजी, ये पूछने के लिए बुलाया हूँ कि महल में तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? अरे पिताजी, ये भी कोई कहने की बात है? अरे जिसके पास आप जैसे पिता हो उसे भला किसी बात की तकलीफ हो सकती है? कोई बात नहीं बेटे। बेटी रेखा, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? पिताजी, तुम्हें मालूम होना चाहिए यार, रक्षाबंधन का त्योहार है, सारी बहनें अपने भाइयों के राखी बांध रही हैं, मैं भी अपने भाइयों के कलाई में राखी सजाना चाहती हूँ पिताजी। ठीक है बेटी। दरबारी जे यहाँ से जाओ और सबसे पहले कौशल सिंह को पेश करो, ठीक है हुजूर, जैसी आपकी आज्ञा। और फिर इसके बाद
जी तुम्हें बाजार जाना है, जी वहां से मेरी बेटी के लिए राखी और मीठा लेके आना है। जैसी आज्ञा हुजूर, मैं भी जा रहा हूँ। हेलो, चलूं दरबार? देखूं दरबार से दरबारी हरिराम फोन लगा रहा है और मिलूं, किस लिए फोन लगा रहा है? कि जो हज को चले इसे और महीने के अंदर और पढ़े हम दरूद सफीने के अंदर। हेलो, कमेटी वाले भैया से गुजारिश है, एक मिट्टी का घड़ा चाहिए, एक थाली चाहिए, थाली में कुछ मीठा चाहिए, सिंघार कर पहुंचा दे, महान दया है। कि जो हज को चले इस और महीने के अंदर और पढ़े हम दरूद और सफीने के अंदर। उसे मौत दे दे मदीने के अंदर, के उसे मौत दे दे और मदीने के अंदर और जो हज को चले इस महीने के अंदर। हलीमा चलीस महीने के अंदर, के हलीमा चलीस और महीने के अंदर और उसे मौत दे दे मदीने के अंदर। हराम साजे नमस्कीर। साले तू हराम साजे हमसे गुस्ताखी करने की सजा जानता, सिर्फ मौत। अरे बाले, क्यों रे, फोन किस लिए लगा रहा था? फोन इसलिए लगा रहा था, साले गोली सोच रहा था, गोली। किस बात के पैसा लेता है बे? पैसे कहे जान दे के ले थी क्या, ये बताओ? किस लिए आवाज लगा रहा था? बोल। इसलिए आवाज लगा रहा था कि आपको आपका पपीता जी याद कर रहे हैं। अरे साले, धावकल भैया जाने, तू साले अपनी धौकल भैया कह रहा, तू साले अपनी अरे साले गाली देता है हराम साजे। अंगूछा नहीं लगाया है नहीं यार, ये जान निकर जाती, परेशान न हो, उतार के दिखा दे। भैया
आपके पिताजी आपको राज दरबार में। क्या हमारे पिताजी हमें याद कर रहे हैं? जे 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 और चलते हैं। आओ। पिताजी को कौशल सिंह का प्रणाम स्वीकार हो। अच्छा हो बेटे। और पिताजी के चरण में बेटे का आदर। पिताजी के चरण में और बेटे का आदर, और मुझे यही आशीष दो और सिद्ध हो ममता। और सूरज और चंदा की करे हाँ पिताजी, और रहो चमक मैं यही हूँ। और सूरज और चंदा की तरह और क्या बात है? और रहो चमकते और दुआ मेरे से तुम रहो और आजीवन खुश। मैं यही उम्मीद चाहता हूँ पिताजी। बेटे कौशल सिंह, हाँ पिताजी। तुम्हें मैंने नहीं बुलाया बल्कि तुम्हारी बहन रेखा ने बुलवाया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बहन रेखा, आखिर इस छोटे भाई कौशल सिंह को याद करने का मतलब क्या है बहन? भैया तुम्हें मालूम होना चाहिए आज रक्षाबंधन का त्योहार है। सही कह रहे हो बहन। मैं तुम दोनों भाइयों के राखी बांधना चाहती हूँ भैया। बहुत अच्छी बात है बहन। भैया और नरेश तुरंत स्टेज पर आए। जो आपसे कहा गया है तुरंत लेके आइए, स्टेज पर महानदया होगी। दरबारी दे दे, ऐसे मन नहीं लागता। तुम्हारा कौनो इच्छा कहा तो थोड़ा कुछ बहु कही डाल प्यार। भैया तुम्हें मालूम होना चाहिए जे दे दे। कि जन्म से मेरी माँ खत्म हो गई है हाँ दे दे। और कौशल भैया मेरा सौतेला भाई है। हाँ दे दे। लेकिन मैं पहले अपने कौशल भैया के हाथों में राखी बांधूंगी भैया। क्यों नहीं दे दे? क्योंकि ये समाज ये प्रजा ये न कह सके कि मेरी सौतेली बहन है। हाँ भैया। क्यों नहीं दे दे? भैया अच्छा तुरंत राखी लेके आओ भैया। ठीक है दे दे, मैं अवश्य लेके आ रहा हूँ। जैसी आज्ञा आपकी। बहन रेखा, हरिराम बाजार गया है हाँ भैया। राखी लाने और मीठा लाने। टाइम लगेगा, आता ही होगा। भैया फूल सिंह भैया, हाँ कहो बहन रेखा, तुम ये सोचो भैया क्या है? तुम तो मेरे सगे भाई हो, हाँ लेकिन कभी कौशल भैया के मन में ये ना आए मैं तुमसे ज्यादा अपने कौशल भैया को चाहती हूँ भैया। ठीक है बहन,
कोई बात नहीं, चाहना भी चाहिए क्योंकि वो सौतेला भाई है, इसलिए उसे ज्यादा ही तुझे चाहना चाहिए। भैया जाओ, तुम दोनों भाई मेरे सामने आओ। ठीक और है। मैं राखी बांध देती भैया। बहन रेखा, ये देखो आ गया ना हरिराम। कौशल भैया क्या बात है बहन, आओ। क्या कहना चाहती मेरे है? सामने आओ भैया, क्योंकि मुझे दिखता नहीं भैया। और सबसे पहले तुम्हारे हाथों में मैं राखी बांधूंगी भैया। क्यों बहन, किस लिए हमारे हाथ में पहले बांधोगे? इसलिए हमारे बड़े भाई साहब हैं। भैया पहले तुम्हारे हाथों में बांधूंगी भैया। अरे किया बंधा लो भैया, सावन आयो। अरे किया बंधा लो भैया, सावन आयो। बहना तो दे दिया शीश हो। किया बंधा लो भैया, सावन आयो। बहना तो दे दिया शीश हो। राखी का बांधू तोहरी कलैया, माथे लगाई टीका लेके बलैया। राखी का धागा बांधू तोहरे कलैया, माथे लगाई टीका लेके बलैया। आज के दिन सब आरती उतारो, आज के दिन सब आरती उतारो। देते तुझे अबे मीठा नहीं देखा क्या नहीं? भैया सावन आयो। रतिया बांधा लो भैया, सावन आयो। बहना तो दे दिया शीश हो। रतिया बांधा लो भैया, सावन आयो। रतिया बांधा लो भैया, सावन आयो। बहना तो दे दिया। क्या बात है बहन, राखी तो बन चुकी है। साले मिठाई खा बाप रे बहन दीदी, देख, इतना ये दोनों सारी मिठाई खा गए हैं और पैसा यही दोनों देंगे। दीदी 2 लड्डू गटाई में फंस गए रहा मोरी पेड़। कहे वाली बात दूसरे काधे लंडू और होत ना अरे लड्डू नहीं सर,
बताओ तो मैं क्या भैया कह दो कि मुँह आके फोरे में लागो। भैया अंधर हम का अंधर कायदा भैया क्या बात है बहन? तुम्हें तो पता होना चाहिए कि जब कोई बहन अपने भाई के कलाई में राखी बनती है तो उसे आशा रहती है कि कुछ ना कुछ उपहार में उसका भाई देगा। बिल्कुल मिलेगा मेरी कौशल बहन। भैया तुम मुझे क्या दोगे भैया? बहन मैं तुम्हें वो तोहफा दूंगा कि जो कोई भाई अपनी बहन को नहीं दिया होगा। मेरी बहन ऐसा तोहफा दूंगा तुझे। दीदी हम और तुम दोनों क्या दोगे बे? हम दई दे बे। देखो भाई ये तो का दे है। मैं दीदी के बारे हाँ एक पैकेट बिस्कुट दे हम। बिस्कुट में सचो का हो तो नाम डुबा दे। बिस्कुट में रह अते गए। का दे दीदी का मैं जानते का दे हूँ। का दे है मैं दीदी का वो चीज दे हूँ, वो चीज दे हूँ कि दीदी याद करी। कौन चीज है? मैं दीदी का एक बढ़िया हट्टा खट्टा एक बोकरा दे। काहे के बारे? अरे यार वो बोकरा दे दो, चाहे वो का बेचे चाहे वो का बेच के कुछ खाए चाहे